हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को देखते ही आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। चलिए देखते हैं किसका किसका ईमान ताज़ा होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सीरत की तमाम किताबों में अल्फाज के इख्तलाफ के साथ ये अपनी असल के साथ ये चीज़ हर जगह मौजूद है। हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु बाद में मुसलमान हुए। फरमाते मैं जब शाह रूम को हुजूर का खत गया था ना हिरकल को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि कलमा पढ़ लो। खतूत लिखे नबी करीम ने। उसने कहा यहां ढूंढो कोई अरब का सरदार अगर आया हो तो मैं मिलना चाहता हूं। अबू सुफियान कहते हैं मैं बगर्ज़े तजारत वहां मौजूद था। मुझे लोग पकड़ के बादशाह के पास ले गए। मैं कलमा नहीं पढ़ता था। जब कोई किसी का मुखालिफ होता है तो उसने कोई कहानी भी याद की हुई होती है। इन लोगों ने कहानी भी याद की हुई थी। माज़अल्लाह जादूगर हैं, शायर हैं, ये कहानियां भी सुनाते। कहते हैं कि मुझे वो ले गए, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। अब बादशाह ने सवालात पूछे। मैं कोई हक में नहीं था कि मैं हक में बातें करता। मैं तो उस वक्त तक कलमा नहीं पढ़ता था और जो कुफार कहते थे वो सारी बातें मैंने करने की। कहते हैं बादशाह ने अपने दरबार में खड़ा करके सवाल किए, बड़े सवाल पूछे, बड़े मैंने जवाब दिए। बड़े सवाल पूछे, ये भी पूछा कि मानने वाले उनके गरीब हैं कि अमीर हैं। मैंने कहा नहीं, माड़े माड़े बंदे। मिलाद के जुलूसों में भी माड़े माड़े बंदे ही जाते हैं। माड़े माड़े हैं, गरीब लोग हैं। उसने ये भी पूछा कि मानने वाले भाड़वे हैं या घाटवे हैं। मैंने सारे जवाब दिए। ओ मिल्लत के जवानों, खुदा रहा मेरी बात सुनना। अबू सुफियान कहते गैरों का दरबार, सवाल करने वाला भी कलमा नहीं पढ़ता, अभी जवाब देने वाला भी कलमा नहीं पढ़ता। उसने मुझसे कहा कि आपने बताया कि आप रिश्ते में चचा होते हैं, ये बताओ वो जिन्होंने ऐलान नबूवत किया है क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? आज लोगों ने नाम नहीं बदल दिया झूठ का। उसने बहाना नाम रख दिया झूठ का, जो मैंने बहाना कर दिया था। कुछ कहते हैं जी वो तो मैंने तो बस ऐसे ही बार, वो तो मैंने मजाक किया था। झूठ के नाम नहीं बदल दिए लोगों ने। अबू सुफियान कहते हैं मुझसे बादशाह खड़ा करके पूछने लगा क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते हैं कि लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कह दूं कि बोला है। फिर मैंने कहा एक तो ये अरब की वफादारी के खिलाफ है और दूसरा मैं कहूंगा वो जादूगर है तो शायद को एक सेकंड के लिए तवज्जो करे। मैं कहूंगा वो शायर है, शायद को तवज्जो करे। और मदीने वाले ने झूठ बोला, ये तो मानेगा ही कोई नहीं। सुनो सुनो, जिन चीजों को मामूली समझ के हमने राइज किया वो हमारा वकार ले गई। दुनिया हम पर एतमाद नहीं करती। हम उस मुल्क में बसते हैं जहां जलजला भी आए तो गैर मुल्की इमदाद करना चाहे तो वो कहते हैं हुकूमतों के हाथ में नहीं देंगे, खुद जाएंगे। हमारा ये हाल हो गया है कि कौम पर एतमाद उठ गया दुनिया का। हमें पलटना है, हमने देखना है हमारा रवैया क्या है, हमारा अंदाज क्या। थोड़ी कर ले बातें, कुछ जरूरी है सुबह शाम बोलना। थोड़े कर ले बातें, थोड़े दावे कर ले, कुछ जरूरी है। सुनो मेरे अजीज, अबू सुफियान कहते हैं कि उसने कहा कभी झूठ भी बोला है। मैं सोच में पड़ गया। बादशाह ने फिर दोहरा के कहा सरदार चुप कर गए हो, मेरे आखिरी सवाल का जवाब दो, क्या कभी उस करीम ने झूठ बोला है? अबू सुफियान कहते हैं मेरे हाथ में छड़ी थी, मैंने वो जमीन पर रखी और मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा सरदार सुन, वो मेरे रिश्ते में भतीजे हैं, मेरी बड़ी मुखालफत है, मैंने उनके खिलाफ जंगें लड़ी हैं। कभी वो गालिब आए, कभी मैं गालिब आया। आज तक मैं लड़ रहा हूं, लेकिन मैं एक बात तुम्हें जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं गैर नहीं हूं, वो मेरे भतीजे हैं। मैंने उनको मां की गोद में भी देखा है, दादा के कंधों पे भी देखा है, चचा के घर में भी देखा है, खतीजा का दूल्हा बने भी देखा है, ज़ैनब से लेकर फातिमा तक बेटियों को गोद में खेलते भी देखा है। मैंने उन्हें बदर और ओहद में आते भी देखा है। मेरे सामने पैदा हुए और मेरे सामने उनके बालों में सफेदी आई। मुखालफत अपनी जगह पर,
پر میں تمہیں یہ پاس ذمہ داری سے بتاتا ہوں، اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے ہاتھ پھر سانچی نکلا کرتا ہے۔ وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی